आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आपको भक्ति काल की शाखा सगुण शाखा की जो शाखा है राम भक्ति शाखा उसकी विशेषताओं को बतलाएंगे, समझाएंगे। आप सभी जानते हैं भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं रही हैं, शाखाएं रही हैं, निर्गुण शाखा, सगुण शाखा। तो निर्गुण शाखा की जो धाराएं थी उनके विषय में हम पहले ही आपको बतला चुके हैं। आज सगुण शाखा की जो हमारी धारा है राम भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, उसकी क्या विशेषताएं हैं। राम भक्त, कृष्ण भक्त कवियों ने अपने इष्ट आराध्य देव की कैसे महिमा का वर्णन किया है। तो आज हमारे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हम जानेंगे उसकी प्रमुख विशेषताओं को। राम और कृष्ण दोनों को विष्णु का अवतार माना गया है। सगुण, सगुण का अर्थ है साकार, जो हमें साकार रूप में दिखाई दे, स्वरूप में दिखाई दे, उसका कोई स्वरूप हो। तो राम का क्या स्वरूप है? धनुष बाण लिए हुए, जटाओं का मुकुट पहने हुए, साधु वस्त्र में वन में भटकते हुए या राजमहल में मुकुट लगाए सिंहासन पर बैठे हुए अपनी अर्धांगिनी सीता जी के साथ और अपने अनुजों के साथ। यही श्री राम का साकार रूप है। इस रूप की आराधना अनेक भक्तों ने की है और आज भी करते हैं। तो सगुण शाखा की दो धाराएं थीं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज हम बात करते हैं राम भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख विशेषता। कहने का भाव है कि राम भक्त कवियों ने राम के चरित्र का, उनके गुणों का, उनकी महिमा का कैसा चित्रण किया है, क्या क्या विशेषताएं उनकी अभिव्यक्ति में हमें मिलती हैं। तो आइए आज बात करते हैं सगुण धारा की हमारी जो शाखा है राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के काव्यों की क्या विशेषताएं हैं जानते हैं। श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। हम सभी तुलसीदास जी को जानते हैं। उनकी जो अमर कृति श्री रामचरितमानस आज हिंदू धर्म के अनुयायियों के यहाँ मिल जाती है। हर घर में पूजा के स्थान पर श्री रामचरितमानस रखी जाती है। सभी के घरों में होती है जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। तो तुलसीदास जी ने राम का विशद वर्णन किया है, उनके चरित्र का विस्तार से चित्रण किया है। भक्त तुलसी के अतिरिक्त
नाभादास जी, अग्रदास जी, हृदयराम, प्रियादास और केशवदास जैसे आदि प्रमुख भी हैं। कहने का भाव है कि तुलसीदास जी के अतिरिक्त अग्रदास जी, नाभादास जी, हृदयराम, प्रियादास, केशवदास आदि भक्त कवि हुए हैं श्री राम के। उन्होंने श्री राम के चरित्र का गुणगान किया है। तो राम भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, श्री राम के भक्त कवियों ने राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन किया। पहली विशेषता क्या है? राम भक्त काव्यों में हमें क्या विशेषता मिलती है? राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन। अब नंबर दूसरी विशेषता है आदर्शों की स्थापना। आदर्शों की स्थापना ये हमारे राम भक्त काव्यों में दिखलाई देती है। एक एक विशेषता के बारे में आपको बतलाते चलते हैं। राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन। तो राम भक्त कवियों ने श्री राम को किस रूप में देखा, किस रूप में उनका चित्रण किया, क्या मानते हैं वो श्री राम को? तो राम भक्त कवि राम को सभी का कल्याण करने वाले मानते हैं और श्री राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। राम भक्त कवि राम को लोक की रक्षा करने वाले मानते हैं, भक्तों के कष्टों का हरण करने वाले मानते हैं और पतितों का उद्धार करने वाले मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राम भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार माना। वो भक्तों का कल्याण करते हैं, लोक की रक्षा करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं और उनके राम शील, भक्ति, शक्ति, सौंदर्य गुणों से संपन्न है। उनके राम शीलवान हैं, उनके राम सुंदर हैं, उनके राम सभी का कल्याण करने वाले हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं और दुर्बलों की रक्षा करने वाले हैं। तो जो सभी का कल्याण करता है, इस रूप में उन्होंने राम का वर्णन किया है, उनके चरित्र का चित्रण किया है। अब आती है दूसरी विशेषता आदर्शों की स्थापना। आप सभी जानते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उन्होंने समाज में मर्यादा की स्थापना की, आदर्शों की स्थापना की। तो राम भक्त कवियों ने अनेक आदर्श स्थापित किए हैं। कहने का भाव है कि राम भक्त कवियों ने राम के अनेक आदर्श स्थापित किए हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श
वादी हैं, पिता के वचनों का पालन करने वाले हैं, माँ कैकेयी की आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। तो माँ की आज्ञा के अनुसार उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा। 14 वर्ष वो वनवासी जीवन जिए। तो ये एक नया आदर्श था, क्योंकि कैकेयी उनकी भी माता है, यानी सौतेली माँ थी। बात माने या ना माने, क्योंकि वो उनकी सौतेली माँ थी, कह देते कि हम तो आपकी बात नहीं मानते, मेरी माँ कौशल्या है, हम तो उनकी बात मानेंगे। तो कहने का भाव है, कहने का तात्पर्य है कि श्री राम ने आदर्श स्थापित किया, मर्यादा का पालन किया, माँ की आज्ञा का पालन किया, अपने पिता के दिए हुए वचनों को निभाया। इस तरह हमारे राम भक्त कवियों ने राम के अनेक आदर्श स्थापित किए, यानी राम भक्त कवियों ने जीवन के अनेक आदर्श स्थापित किए। अब आता है तीसरा बिंदु। अब तीसरे बिंदु में हम क्या पाते हैं? विशेषता समन्वयात्मकता। समन्वयात्मकता ये तीसरी विशेषता है। तो राम भक्त कवियों ने समन्वयात्मकता का उदाहरण दिया है, यानी उनके काव्यों में शैव वैष्णव, सगुण निर्गुण, ब्राह्मण अब्राह्मण और इस तरीके से उन्होंने समन्वयात्मकता स्थापित की। कैसे लिखेंगे हम कि राम भक्त कवियों के काव्य में शैव वैष्णव, सगुण निर्गुण और ब्राह्मण अब्राह्मण, भक्ति ज्ञान आदि का समन्वय हमें दिखलाई देता है। और हमारे तुलसीदास जी ने समन्वय की विराट चेष्टा की। तो इस तरीके से ये तीसरी विशेषता है। अब अगली विशेषता आती है राम भक्त कवियों के काव्यों की रस व्यंजना। रस व्यंजना आप सभी जानते हैं, रस का अर्थ होता है आनंद। हमें बातों में कितना आनंद आता है। जब हम आप कभी बैठ के बात करते हैं तो हमारे कोई बड़ा आके कहता है, अरे तुम्हें बातों में बहुत रस आ रहा है। तो वैसे ही रस का क्या अर्थ हुआ? आनंद। तो अब हर बात में कोई न कोई आनंद छिपा रहता है। तो ये तो एक बात थी। अब है रस व्यंजना। तो हमारे राम भक्त कवियों ने शांत रस, श्रृंगार रस के साथ साथ अन्य रसों का भी वर्णन किया है। तो इस तरीके से हमें राम भक्ति शाखा के काव्यों में रस व्यंजना दिखलाई
देती है, ये विशेषता है। और अगली विशेषता क्या है? चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण। राम भक्त कवियों ने राम काव्य के पात्रों का जो चरित्र चित्रण किया है, आदर्श से वो मंडित है। अब मां कौशल्या को ही ले। मां कौशल्या को जब पता लगता है कि कैकेयी ने उन्हें, यानी उनके पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो मां कौशल्या क्या कहती हैं कि अगर माता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा है तो तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या है। तो एक मां ने अपना आदर्श स्थापित किया। मां है, कह सकती थी कि अरे मैं तो तुम्हारी मां हूं, वो तो मां है ही नहीं तुम्हारी, तो वो तुम्हें कैसे आज्ञा दे सकती है? नहीं, कौशल्या ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, क्या आदर्श स्थापित किया कि तुम्हें मां ने अगर आज्ञा दी है तो तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या है, यानी तुम वन जाओ, अवश्य जाओ। नहीं तो मां की ममता रोक सकती थी। कौशल्या दुखी हुई, लेकिन पुत्र को जाने की आज्ञा दी। तो ऐसे राम भक्त कवियों ने जो भी पात्र आए, उनके चरित्र को आदर्शों से मंडित किया। सीता को लो। सीता ने कहा कि जहाँ पति है वहीं मैं हूँ। जैसे चंद्रमा की छाया चांदनी उसके साथ रहती है, तो मैं भी ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तो ये एक पत्नी का आदर्श था। पुत्र का आदर्श देखिए कि राम ने पिता के वचनों का पालन किया और भरत ने अपने भाई राम के बात को माना। जब राम ने ये कहा चित्रकूट में, जब भरत जी उन्हें मनाने गए वापस अयोध्या लाने के लिए, तो राम ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं पिता के वचनों का पालन ना करूं? मेरे पालन न करने से परिवार की मर्यादा नष्ट होगी। एक पिता के वचन का, पिता के वचनों की अवहेलना होगी। तुम जाओ, तुम वहां राज्य को देखो, राज्य की प्रजा को देखो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। भरत ने क्या कहा कि आपके कहने के अनुसार मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आपकी पादुकाएं सिंहासन पर विराजमान करूंगा, तब मैं राज्य का संचालन करूंगा। तो एक भाई का बड़े भाई के प्रति आदर्श देखिए। तो इस तरीके से राम भक्त कवियों ने पात्र
पात्रों के चरित्र को आदर्श से मंडित किया है। अब अगली विशेषता आती है ब्रज एवं अवधी भाषाएं। अगली विशेषता क्या है? ब्रज एवं अवधी भाषाएं। वैसे राम भक्त कवियों ने राम के चरित्र का जो वर्णन किया है अधिकतर अवधी भाषा में किया है। राम भक्त कवियों ने जो रचनाएं की हैं वो अवधी भाषाएं में की हैं, लेकिन कुछ हमारे साहित्यकारों ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं। जैसे तुलसीदास जी ने गीतावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है। तो इस तरीके से राम काव्यों की विशेषताओं में हमें ब्रज एवं अवधी भाषाओं का समन्वय भी दिखलाई देता है। ये विशेषता हमारे राम भक्ति शाखा के काव्यों की है। अब अगली विशेषता है छंद और अलंकार। छंद एवं अलंकार। तो राम भक्त कवियों ने कई छंदों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, सबैया, घनाक्षरी, तोमर, कवित्त आदि छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार उनकी रचनाओं में विद्यमान है ही। उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि आदि अलंकार उनकी रचनाओं में स्वयं ही आ गए। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई लयबद्ध पंक्ति कही जाती है या रचना कही जाती है तो अलंकार स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। तो कहने का भाव है कि हमारे राम भक्ति शाखा के काव्यों में छंद एवं अलंकार का सुंदर समायोजन दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये हमारी विशेषताएं हैं राम भक्ति शाखा के काव्यों की, और हमें आशा है कि आपने राम भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख विशेषताओं को समझा होगा। और अगली बार हम आपको अगली कड़ी में आगे के प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। आज इतना ही।